बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ाज़ के बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चाइना के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि वो कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए। और जैसा कि मैंने बोला, अगेन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा कि चाइना के सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। कंट्री जो सिलेक्ट किया वो है चाइना। जो वीज़ा टाइप है वो सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा है। और मैं इधर ही क्लियर करता चलूँ कि चाइना का टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए सिंगल बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, यानी कि एक आदमी अकेला टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। चाइना का मिनिमम जो है वो 5 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, यानी मोर देन 5 पीपल कैन अप्लाई फॉर द टूरिस्ट वीज़ा टू चाइना। सो आपको एक प्रॉपर ग्रुप बनाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इसमें भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो ट्रैवल एजेंसीज़ वाले होते हैं नॉर्मली उनके थ्रू हमें ये सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, तो वो ही करते हैं, ये एक बना लेते हैं आपका जो एक ग्रुप है, तो वो उस ग्रुप में आके तो आपका टूरिस्ट वीज़ा है जो चाइना के लिए वो अप्लाई होगा। एलिजिबिलिटी वही क्राइटेरिया, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड, द पर्सन हैड नॉट बीन बैंड, और किसी किस्म का उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए चाइना में पहले। अगर कभी पहले चाइना गया था तो डिपोर्ट ना हुआ हो, और उस पर चाइना एंट्री का किसी किस्म का बैन नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अकेला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, ग्रुप वीज़ा मिलेगा और मोर देन 5 पर्सन होने चाहिए मिनिमम। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है, प्रॉपरली फिल इन करना है आपने उसको। उसके बाद इनविटेशन लेटर चाहिए फ्रॉम चाइनीज़ ट्रैवल एजेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पाकिस्तान में भी ट्रैवल एजेंसीज हैं जिनके इस तरह के जो टूर प्लान करते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सो इनविटेशन लेटर फ्रॉम चाइनीज़ ट्रैवल एजेंसी वो बहुत ज़रूरी है चाइना का वीज़ा लेने के लिए। इसी के साथ एक एडिशनल है, वेरिफिकेशन लेटर भी फिर चाहिए उस इनविटेशन लेटर का। वो बेसिकली चाइनीज़ जो ट्रैवल एजेंसी है वो जो एक लेटर इशू करेंगे तो वही चाइनीज़ चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस है कंसर्न, उससे वो वेरिफिकेशन भी करवा के तो आपके पास वो भेजेंगे। तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, चाइनीज़ वीज़ा इन्विटेशन लेटर फ्रॉम चाइनीज़ ट्रैवल एजेंसी, और उस इन्विटेशन लेटर का फिर वेरिफिकेशन लेटर भी, वो भी साथ मस्ट लगाना है। उसके बाद पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। प्रीवियस पासपोर्ट्स कोई थे तो उनकी डिटेल, अगर उन पे कोई किसी भी मुल्क के वीज़ाज लगे हुए हैं पहले तो उनकी डिटेल, और अगर आपका कोई प्रीवियस पासपोर्ट गुम हो गया था तो उस सिलसिले में पुलिस की रिपोर्ट आपने साथ लगानी है। उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा इशू करता है, CNIC कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड वो भी नादरा इशू करता है। उसके साथ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वो मस्ट लगा चाहिए चाइना के लिए, और उसको टेस्ट करवाना अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, तो ये शर्त है, वो लाजमी होना चाहिए। फिर एक कवर लेटर आप बनाएंगे जो शो करे आपका डिटेल्ड आइटिनरी प्लान, यानी आपने चाइना कितने दिनों के लिए जाना है, उस जितने दिन के लिए आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या प्लान है उतने दिनों का प्लान शेयर करें, किस डेट को किस जगह पे, यानी कौन सा सिटी कौन सी जगह विजिट करना चाह रहे हैं तो डिटेल प्लान। अकोमोडेशन यानी होटल में, ऑब्वियसली टूरिज्म के लिए जो मैंने आपको बताता हूँ कि हमेशा ओनली डिफरेंस होता है टूरिस्ट और विजिट वीज़ा का, तो ये टूरिस्ट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं तो होटल बुकिंग, किस होटल में रह रहे हैं, होटल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह वो सारी आप करेंगे, कौन कौन सी जगह विजिट करना चाह रहे हैं एक्सेट्रा, एस्टिमेशन आपकी क्या है आपके नज़दीक स्टोर की, तो वो सारा आपने एक डिटेल कवर लेटर भी बनाना है। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स आपकी, यानी आप क्या काम करते हैं। अगर तो आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर, 3 मिनिमम लास्ट 3 मंथ्स की स्लिप्स, और अगर आप शो करते हैं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ यानी बिजनेस करता हूँ तो फिर कंपनी की सारी डिटेल्स, NTN की कॉपी, चेंबर ऑफ कॉमर्स का वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर, और उसके साथ लास्ट 2 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, ऑब्वियसली आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू अपने फंड्स को प्रूव करेंगे। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आप साथ लगाएंगे मिनिमम, और उसमें आप कोशिश करेंगे कि जितना वो जेन्युइन होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस भी होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम आपका जेन्युइन होना चाहिए, और सफिशेंट बैलेंस इतना ही होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कवरिंग लेटर में जो आप एस्टिमेशन एक निकालेंगे उससे 2 टाइम्स मोर मिनिमम आपके पास बैलेंस उसमें होना चाहिए, और बाकी जितना ज़्यादा होगा वो उतना आपकी फाइल एप्लीकेशन के लिए अच्छा है। और लास्टली एसेट्स
डिटेल, यानी आपके नाम को वैल्यूएबल चीज़ है आपके नाम, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, घर है, या कोई गाड़ी है, कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ आपके नाम है, तो उसकी एवेल्यूएशन रिपोर्ट भी आप साथ लाजमी लगाएं। वो एक अच्छी जो है वो एडिशन होगी आपकी फ़ाइल के लिए। अब चाइना का जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो क्या है, तो सिंगल एंट्री अगर आप मांग रहे हैं तो 4500 रुपये 4500 पाकिस्तानी फ़ीस है। अगर आप मल्टीपल एंट्री मांग रहे हैं तो 6500 फ़ीस है। अगर आप 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल एंट्री के साथ, उसकी 9000 रुपये फ़ीस है। और अगर आप 12 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं विद मल्टीपल एंट्री तो उसकी 13000 रुपये फ़ीस है। तो इसकी क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं चाइना का वीज़ा, वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप सिंगल एंट्री ही आपको मिलेगा और सिंगल एंट्री ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम फिर ये बाकी कैटेगरीज जो है वो ओपन होंगी। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? अपने ऑनलाइन फॉर्म है, चाइनीज़ एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में, उसकी वेबसाइट से आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फिल करेंगे और फिर आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जो है वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उधर ओरिजिनल फॉर्म जिसको आप साइन करेंगे और साथ सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए वो अटैच करके सबमिट करेंगे। उसके बाद फिर एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी करेगी। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग क्या है? जब आपका इंटरव्यू कॉल किया जाएगा तो उसके बाद 4 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको वो जवाब दे देंगे। वीज़ा पीरियड क्या है? टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर, लेकिन अप टू 90 डेज़, इससे ज़्यादा का ये जो टूरिज़्म पर्पज़ है, टूरिस्ट वीज़ा, ये नहीं देते चाइना वाले, अप टू 90। लेकिन वो बहुत फर्स्ट टाइम तो कभी भी इतना नहीं देंगे, वो वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है और आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। लेकिन आप एक दफ़ा वीज़ा आपके पास आ जाए तो फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर इस तरह काफ़ी लीनियट जो है वो हो जाता है काम। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज, जैसा मैंने बताया, फर्स्ट टाइम है तो सिंगल ही मिलेगी, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड ऑफ स्टे टिल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा, जितना आपको वीज़ा वो मिलेगा वही आपका वीज़ा जो पीरियड ऑफ स्टे है चाइना में वो होगा। और लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क या बेनिफिट्स, तो अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट वीज़ा टू चाइना ना आप चाइना में जॉब कर सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, ना किसी किस्म का बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि चाइना का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस सिलसिले में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट्स, सिटी प्लाजा, जेल चौक, गुजरात विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुल्क की इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।